आज की सबसे बड़ी खबर दिखाने से पहले हम आपको 2 महीने पहले की कुछ तस्वीरें याद दिलाना चाहते हैं, जो आपने कई बार इससे पहले टीवी चैनलों पर देख ली होंगी, अखबारों में भी देख ली होंगी। ये तस्वीरें उस समय की हैं जब कोरोना की दूसरी लहर के दौरान अचानक देश के अस्पतालों में ऑक्सीजन की भारी कमी हो गई थी, जिसकी वजह से सैकड़ों मरीजों की जान चली गई थी और उस जमाने में ऑक्सीजन खरीदने के लिए लंबी लंबी लाइनें लगी होती थी। देश के अस्पतालों ने पहली बार ऑक्सीजन की इतनी कमी देखी और एक तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। आगरा में एक महिला अपने पति को ऑटो रिक्शा में बैठकर अपने मुंह से ऑक्सीजन देती हुई दिखाई दी थी। इस तस्वीर में, यह तस्वीर उस समय काफी वायरल भी हुई थी, आपने देखी होगी। और ये जो महिला है, ये अपने बीमार पति को, जो कि कोविड का पेशेंट है, अपने मुंह से उसे सांस देने की कोशिश कर रही है, क्योंकि ऑक्सीजन की कमी है। ये ऑक्सीजन अरेंज नहीं कर पाई, अस्पतालों में बेड नहीं थे और ऑक्सीजन की कमी की वजह से ये सब करने के बाद भी इस महिला का पति बच नहीं पाया। एक चीज बता दो, एक चीज, बेड, हॉस्पिटल, प्लाज्मा, गैस, ऑक्सीजन नहीं है सरकार के पास। 1 साल हो गया, मजाक बना के रखा है आप लोगों ने। सिर्फ 5 आदमी घुसेड़े हैं, बाकी प्राइवेट वालों को ये दे रहे हैं और हम लोगों को, हम यहाँ बेवकूफ़ की तरह खड़े हुए हैं। मॉडल टाउन से आ रहा हूँ मैं। क्या स्थिति है? 4 जन है, चारों को ऑक्सीजन चाहिए। ऑक्सीजन तो अभी वैसे ही है, क्या करें। तो आप ऑक्सीजन ही नहीं मिल रहा है, कुछ भी नहीं मिल रहा हमें। रात से ही सारे हॉस्पिटल ट्राई कर लिए। ये हॉस्पिटल तिलक नगर के पास में मेन रोड पे है, तो वहाँ से कॉल आया था कि ऑक्सीजन का बैकअप हमारे पास कम है, तो आप अरेंजमेंट कीजिए। अप्रैल 2021, इसी साल अप्रैल के महीने की तस्वीरें हमने अभी आपको दिखाई और उस समय ये जो हमने आपको जिन लोगों की बातचीत सुनाई है, ये सब दिल्ली के लोग थे और जो तस्वीरें दिखाई ये भी ज्यादातर दिल्ली की थी। उस समय दिल्ली में हाहाकार मची हुई थी। हर रोज अखबार में जो पहली हेडलाइन छपती थी वो यही होती थी। अब सोचिए, केंद्र सरकार ने अब 2 महीने के बाद संसद में यह जानकारी दी है कि ऑक्सीजन की कमी से भारत में एक भी कोविड मरीज की मृत्यु नहीं हुई है। पूरा देश इस बयान को सुनकर सन्न रह गया और यह सोचने पर मजबूर हो गया कि जो तस्वीरें हमने 2 महीने पहले देखी थी और जो तस्वीरें इस समय हम आपको दिखा रहे हैं, क्या ये तस्वीरें झूठ हैं? ऑक्सीजन को लेकर ये लंबी लंबी लाइनें, क्या ये झूठ है? जो जलती हुई चिताएं हमने देखी, मरीजों की जो बुरी हालत, उनके परिवारों की बुरी हालत जो हमने देखी, क्या वो झूठ था? या अब जो हमें बताया जा रहा है वो झूठ है? आगे की बात बताने से पहले हम आपको यह जरूर बताना चाहेंगे कि ये जो जानकारी अब आपको दी जा रही है, ये अर्ध सत्य है। आज भी जो हो रहा है इस पर राजनीति, ये अर्ध सत्य है। आज तमाम विपक्षी नेता, हमारे देश के बड़े बड़े बुद्धिजीवी, हमारे देश के बहुत बड़े बड़े पत्रकार, सब के सब केंद्र सरकार पर टूट पड़े और आरोप लगाया कि जो बयान केंद्र सरकार दे रही है, स्वास्थ्य मंत्री की तरफ से जो केंद्र में बताया गया संसद में, ये सफेद झूठ है। और हमारा भी ये मानना है कि ऐसा कैसे हो सकता है, क्योंकि ये तस्वीरें तो झूठ नहीं बोल रही। इसलिए आज हम आपके सामने इस अर्ध सत्य का खुलासा करेंगे और बताएंगे कि उस समय ऑक्सीजन को लेकर त्राही त्राही करने वाली राज्य सरकारों ने बाद में कैसे यू टर्न ले लिया। और यही राज्य सरकारें अब कह रही हैं कि हमारे यहां ऑक्सीजन की कमी से कोई मौत नहीं हुई। यह आपके साथ एक बहुत बड़ा धोखा है और आज हम इसी का खुलासा करेंगे और यह भी बात बताएंगे कि उस समय जो कुछ आप देखते थे, क्या ये पूरी जो कमी थी ये नकली थी? क्या ये सिर्फ खबर बनाने के लिए ये तस्वीरें बनाई गई थी? क्या इस पर सिर्फ राजनीति करने के लिए इस मुद्दे को इतना बड़ा बनाया गया था, या फिर अब इस पर राजनीति की जा रही है? दुख की बात यह है, चाहे तब की राजनीति हो या अब की राजनीति हो, कोविड जैसे विषयों पर भी राजनीति हमारे देश में होती है। तो फिर आप सोचिए, आम इंसान को चाहे ऑक्सीजन हो, चाहे दवाई हो, चाहे अस्पताल हो, कैसे मिलेगा अगर देश में अलग अलग पार्टियों के बीच, अलग अलग सरकारों के बीच इतनी बड़ी राजनीति चलेगी और सब लोग अर्ध सत्य जनता के सामने रखेंगे। 20 जुलाई को राज्यसभा में केंद्र सरकार से इस मुद्दे पर एक सवाल पूछा गया था। सवाल क्या था? सवाल यह था कि कोरोना की दूसरी लहर में ऑक्सीजन की कमी की वजह से कितने लोगों की मौत हुई? सीधा सवाल है। इस सवाल के जवाब में केंद्र सरकार ने राज्यसभा को यह बताया कि क्योंकि स्वास्थ्य राज्यों का विषय है, स्टेट सब्जेक्ट है, इसलिए कोरोना से होने वाली मौतों का डेटा
राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को देना होता है और अब तक किसी भी राज्य और केंद्र शासित प्रदेश ने यह जानकारी नहीं दी है और देश में एक भी मौत ऑक्सीजन की कमी की वजह से नहीं हुई है। यानी केंद्र सरकार की तरफ से दिया गया जवाब बिल्कुल सरल था, स्पष्ट था कि राज्य सरकारों ने आज तक ये बताया ही नहीं कि उनके यहां ऑक्सीजन की कमी से कितने लोगों की मौत हुई। आज मैं केंद्र सरकार का वो जवाब जो राज्यसभा में उन्होंने दिया है, स्वास्थ्य मंत्री ने अपने साथ लेकर आया हूं। ये वो जवाब है, उसकी कॉपी मेरे पास है। श्री मनसुख मंडाविया ने जो ये जवाब दिया है और पढ़कर आपको बताता हूं कि उन्होंने क्या कहा है। तो वो कह रहे हैं कि डिटेल्ड गाइडलाइंस फॉर रिपोर्टिंग ऑफ डेथ्स हैव बीन इशूड बाय यूनियन हेल्थ मिनिस्ट्री टू ऑल स्टेट्स एंड यूटीज। इसके मुताबिक अकॉर्डिंगली ऑल स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज रिपोर्ट केसेस एंड डेथ्स टू यूनियन हेल्थ मिनिस्ट्री ऑन अ रेगुलर बेसिस। हाउएवर, states have at times reported backlog deaths in case of late reporting from hospitals and districts, but no such reports of patients dying due to shortage of oxygen and lack of hospital facilities in the country have been received by the ministry from any state or union territory. हिंदी में इसका अर्थ यह है कि केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ये कह रहे हैं कि उन्हें जो पूरा डेटा मिलता है, क्योंकि ये एक राज्यों का विषय है, तो जो पूरा डेटा मिलता है कि कोविड से कितने लोगों की मौत हुई, वो राज्य सरकारों से मिलता है और जो यूनियन टेरिटरीज हैं, केंद्र शासित प्रदेश, वहां जो सरकारें चल रही हैं वहां से मिलता है। और वो ये कह रहे हैं कि अभी तक केंद्र सरकार को किसी भी राज्य सरकार ने किसी भी डेटा के जरिए ये नहीं बताया है कि उनके यहां ऑक्सीजन की कमी से कोई भी मौत हुई है। अब इसके बाद हुआ ये कि इस बयान पर राजनीति शुरू हो गई और लोग ये कहने लगे कि केंद्र सरकार ये बताना नहीं चाहती इस देश के लोगों को कि ऑक्सीजन की कमी से कितने लोगों की मौत हुई है, और पूरा की पूरा जो तंत्र है वो केंद्र सरकार और केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री के खिलाफ लग गया कि ये तो सरासर झूठ है। हम भी ये मानते हैं, हम कन्विंस नहीं है इससे, और कोई भी नहीं मानेगा कि ऐसा कैसे हो सकता है कि ऑक्सीजन की कमी से एक भी मौत ना हुई हो। लेकिन अब आप यहां पर यह सोचिए कि अगर केंद्र सरकार राज्य सरकारों से यह पूछती है कि आप बताइए कि आपके यहां कितने कोविड के पेशेंट्स हैं, कितनों की मौत हुई और कितनों की मौत ऑक्सीजन की कमी से हुई, और सारी राज्य सरकारें यह कह दें कि हमारे यहां एक भी नहीं हुई, तो फिर केंद्र सरकार किस आधार पर यह कहे संसद में कि इतनी मौत ऑक्सीजन की कमी से हुई है, और वो ये कैसे कहे कि किस आधार पर यह डेटा इकट्ठा किया गया है। लेकिन अब हमारे देश में इस पर जबरदस्त राजनीति शुरू हो गई और विपक्षी नेताओं ने यह कहना शुरू कर दिया कि केंद्र सरकार देश से साफ झूठ बोल रही है, जबकि सच यह है कि इस मामले में केंद्र सरकार का रोल सिर्फ इतना है कि वो राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से रिपोर्ट होने वाली मौतों का एक डेटा इकट्ठा करती है, और यही डेटा हर दिन स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से पूरे देश को, मीडिया को, सब लोगों को जारी होता है। आप इसे ऐसे समझिए कि भारत में कुल 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। इन सभी राज्यों में कोरोना से जो मौत होती हैं उनकी एक कलेक्टिव रिपोर्ट बनाकर केंद्र सरकार को भेजी जाती है, और इन्हीं रिपोर्ट्स में लिखा होता है कि कोरोना की वजह से किस राज्य में कितने लोगों की मौत हुई और इन मौतों के क्या क्या कारण थे। अब यहां पॉइंट यह है कि इन राज्यों ने कोरोना से हुई मौतों को तो रिपोर्ट किया कि उनके यहां कोरोना वायरस से कितने लोग मरे, ये तो बताया, लेकिन किसी भी सरकार ने इस दौरान यह नहीं माना कि उनके राज्य में ऑक्सीजन की वजह से कितने मरीजों की मौत हुई है। आपको याद होगा जब जैसिका लाल की मृत्यु हुई थी, मर्डर हुआ था दिल्ली में और अदालत ने सबको रिहा कर दिया था, तो तब मीडिया ने एक लाइन दी थी, उसमें कहा था नो वन किल्ड जैसिका। जैसिका की हत्या तो हुई, लेकिन अदालत ने जो उस समय फैसला सुनाया था जिसमें सबको बरी कर दिया था, तो लोगों ने कहा कि जैसिका तो मर गई, लेकिन कहा यह जा रहा है नो वन किल्ड जैसिका, यानी जैसिका तो किसी ने मारा ही नहीं उसको। इसी तरीके से अब आज हम ये कहना चाहते हैं नो वन किल्ड बाय ऑक्सीजन शॉर्टेज, ये कहानी बन गई है, या नो वन डाइड बिकॉज ऑफ ऑक्सीजन शॉर्टेज, ये कहने की कोशिश हो रही है। एक जमाना था जब जैसिका लाल की हत्या के आरोपियों को ऐसे ही छोड़ा गया था और लोगों ने कहा कि जैसिका मरी तो थी लेकिन उसे किसी ने मारा नहीं क्योंकि साबित ही नहीं हो पाया। इसी तरह इस मामले में भी ऑक्सीजन की कमी से लोग मरे तो हैं लेकिन इन्हें किसी ने मारा नहीं है। यह हुआ है राज्य सरकारों के यू टर्न की वजह से।
अब बड़ा सवाल यह है कि ये इतना बड़ा गोरख धंधा है क्या, क्योंकि यह मामला तो राज्य सरकारों का था, लेकिन विपक्षी नेताओं ने बड़ी चालाकी से इसे केंद्र सरकार की तरफ मोड़ दिया, क्योंकि ये नेता अच्छी तरह से जानते हैं कि यह मुद्दा उनकी कमजोर पड़ चुकी राजनीति को एक नई ऑक्सीजन दे सकता है। यह मुद्दा जो है यह ऑक्सीजन के एक बहुत बड़े सिलेंडर की तरह है। लेकिन आज हम इस राजनीतिक ऑक्सीजन को लीक कर देंगे और आपको इस विषय पर सही जानकारी देंगे ताकि आपको कोई भी भ्रमित ना कर सके। और इसके लिए आज मैं अपने साथ बहुत सारे दस्तावेज लाया हूं। इन दस्तावेजों में क्या लिखा है एक एक करके आपको बताऊंगा, और यकीन मानिए आप लोग हैरान हो जाएंगे कि आपके देश में किस स्तर की राजनीति होती है कोविड जैसे मामले पर भी। वाकई में आज आप हैरान हो जाएंगे जब आप ये सब पढ़ेंगे। तो आज मैं लाया हूं, बहुत सारे पेपर्स लाया हूं। कोरोना की दूसरी लहर के दौरान देश के कई राज्यों में ऑक्सीजन का भारी संकट था और अस्पतालों के बाहर ऑक्सीजन के लिए मरीजों की लंबी लंबी लाइनें लगी थी। आपको ये सब कुछ अभी याद होगा। एक रिपोर्ट के मुताबिक 15 अप्रैल से 10 मई के बीच भारत में ऑक्सीजन का संकट अपने चरम पर था और उस समय कई बड़े बड़े अस्पतालों से ऐसी खबरें आई कि वहां कुछ ही घंटों में या कुछ ही मिनटों की ऑक्सीजन बची है। आज मैं अपने साथ उस समय छपी कुछ खबरों की कॉपी लाया हूं जिनमें ये बातें लिखी हुई हैं, वो सब आज आपको पढ़कर सुनाऊंगा। और इनमें से ज्यादातर जो मामले थे और अस्पताल जो थे जिनमें ऑक्सीजन की कमी थी, ये दिल्ली के अस्पताल थे। देश की राजधानी दिल्ली जो उस समय ऑक्सीजन की कमी की बात कर रहे थे, ये अस्पताल और कई बड़े बड़े प्राइवेट अस्पतालों ने दिल्ली हाईकोर्ट में जाकर इसके लिए मदद भी मांगी थी। यानी सोचिए हाईकोर्ट तक चले गए। तब कई अस्पतालों के बाहर इस तरह के नोटिस चिपकाए गए थे कि वहां ऑक्सीजन अब नहीं बची है, इसलिए कोरोना मरीजों को भर्ती नहीं किया जा सकता। 23 और 24 अप्रैल की आधी रात को याद कीजिए आप, दिल्ली के जयपुर गोल्डन हॉस्पिटल से एक खबर आई थी कि वहां ऑक्सीजन नहीं मिलने की वजह से कोरोना के 21 मरीजों की मौत हो गई। और यह मामला तब अदालत में भी पहुंचा और फिर कोर्ट के ही आदेश पर दिल्ली की अरविंद केजरीवाल सरकार ने इस मामले में एक कमेटी बनाई और इस कमेटी ने जांच की इस पूरे मामले की और अपनी जांच में जो पाया वो सब इस रिपोर्ट में लिखा है। इसलिए अब आपको हमारी बातें बहुत ध्यान से सुननी चाहिए क्योंकि हम आपको इस मामले की सच्चाई आज बताने वाले हैं। यह रिपोर्ट दिल्ली सरकार ने खुद हाई कोर्ट में पेश की थी। इसमें दिल्ली की केजरीवाल सरकार द्वारा बनाई गई 4 सदस्यों की एक कमेटी की रिपोर्ट दी गई है और यह कमेटी कहती है कि उसने 6 अस्पतालों में ऑक्सीजन की कमी से होने वाली मौतों की जांच की और इनमें से एक भी मामले में यह दावा सही नहीं निकला। दिल्ली सरकार की यह रिपोर्ट यह भी कहती है कि जिस जयपुर गोल्डन हॉस्पिटल में आम आदमी पार्टी ने 21 मरीजों की मौत के पीछे ऑक्सीजन की कमी का आरोप लगाया था, उसमें भी मौत का कारण ऑक्सीजन की कमी नहीं थी। मैं आज आपको पढ़कर बताता हूं। पहले आपको यह बता देता हूं कि देखिए ये वो रिपोर्ट है और ये जो रिपोर्ट है ये दिल्ली हाई कोर्ट में पेश की गई है, वही रिपोर्ट में लेकर आया हूं। इसमें ऊपर लिखा है इन द हाई कोर्ट ऑफ दिल्ली एट न्यू दिल्ली और 3/5/2021 की इसमें डेट है। लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स जो उन्होंने डाले हैं और अब मैं आपको एक एक करके बताता हूं कि इसमें क्या लिखा है। देखिए, आखिर में सारे दस्तावेज देने के बाद, पूरी रिपोर्ट पढ़ने के बाद जो निष्कर्ष दिया है इस कमेटी ने वो है, इन व्यू ऑफ नेचुरल virulent course of the disease and lack of any evidence suggestive of oxygen shortage in the case records, the committee was of the opinion, इसको ध्यान से सुनिएगा आप, the committee was of the opinion that shortage of oxygen as the cause of death could not be ascertained। तो ये कमेटी जो है 1, 2, 3, 4 सदस्यों की कमेटी है, 4 बड़े डॉक्टर्स की। इसमें डॉक्टर अमित कोहली, डॉक्टर संजीव कुमार, डॉक्टर सुरेंद्र कुमार और इसके अध्यक्ष हैं इस कमेटी के डॉक्टर नरेश कुमार जो कि प्रोफेसर मेडिसिन है मौलाना आज़ाद मेडिकल कॉलेज में, वो इसके चेयरपर्सन हैं। और ये कमेटी अपने निष्कर्ष में साफ साफ कह रही है कि हमने सब अस्पतालों की जांच की और हम इस निष्कर्ष पर नहीं पहुंच पाए कि कोई भी मौत ऑक्सीजन की कमी की वजह से हुई है। अब आप सोचिए, आपने उस समय जो देखा वो क्या था। और फिर दिल्ली सरकार ने इसी रिपोर्ट को दिल्ली हाई कोर्ट में पेश कर दिया।
आपने देख लिया दिल्ली सरकार कोर्ट में क्या कहती है, लेकिन अब हम आपको यह दिखाते हैं कि यही सरकार जब राजनीति का मौका आता है तो सोशल मीडिया और टीवी चैनलों पर क्या कहती है। आपको ये बातें ध्यान से आज सुननी चाहिए, क्योंकि आपको जो विरोधाभास है उसी से आप समझ जाएंगे कि इस मुद्दे पर कितनी गंदी राजनीति इस समय इस देश के साथ और आप सबके साथ हो रही है। आप राज्य सरकार को आंकड़े जुटाने तो दो। दिल्ली में एक एक वो मौत जो ऑक्सीजन की वजह से हुई लगती है, हर मौत की जांच करवाएगी दिल्ली सरकार, इंडिपेंडेंट जांच करवाएगी दिल्ली सरकार। हमने पहले भी कहा था, फिर कह रहे हैं, इस तरह से नहीं कि आप खड़े होकर कह दीजिए कि नहीं दिल्ली सरकार ने आंकड़े नहीं दिए, राज्य सरकारों ने आंकड़े नहीं दिए, दीदी ने आंकड़े नहीं दिए, महाराष्ट्र ने आंकड़े नहीं दिए। झूठ मत बोलिए। आप आंकड़े इकट्ठा नहीं करने दे रहे हैं, आप आंकड़े जुटाने नहीं दे रहे हैं। आप चाहते हैं कि ऑक्सीजन से हुई मौत के आंकड़े लोगों के सामने ना आए। तो ये दिल्ली सरकार का पक्ष है, वो भी हमने आपके सामने रख दिया। इस मामले में दिल्ली सरकार की एक दलील ये है कि उसने ऑक्सीजन की कमी की वजह से जान गंवाने वाले लोगों की एक सूची तैयार करने के लिए कमेटी बनाने की इजाजत मांगी थी, लेकिन केंद्र सरकार ने उसे ऐसा करने से रोक दिया, जबकि यह बात भी पूरी तरह सही नहीं है। सच्चाई यह है कि यह कमेटी कोरोना से मरने वाले लोगों के परिवारों को मुआवजा देने के लिए बनाई जानी थी, लेकिन दिल्ली सरकार चाहती थी कि इसमें ऑक्सीजन की कमी से मरने वाले लोगों को भी जोड़ दिया जाए, जिसकी वजह से दिल्ली के उपराज्यपाल ने इसकी अनुमति नहीं दी थी। भारत में यहां की एक डेटा एनालिस्ट कंपनी है जिसका नाम है डेटा मीट। इस कंपनी का दावा है कि भारत में कुल मिलाकर 619 लोगों की मौत ऑक्सीजन की कमी की वजह से हुई है। 619 लोग मारे गए हैं, जिनमें से 59 मौत दिल्ली में हुई है, 30 मौत मध्य प्रदेश में हुई, 46 उत्तर प्रदेश में हुई, 52 आंध्र प्रदेश में, 22 हरियाणा में हुई, 4 जम्मू कश्मीर, 6 पंजाब में, 37 तमिलनाडु में, 16 गुजरात में और 59 लोग महाराष्ट्र में ऑक्सीजन की कमी की वजह से मारे गए। यह जानकारी मीडिया रिपोर्ट्स के हिसाब से इस कंपनी ने प्रकाशित की है। मीडिया रिपोर्ट्स के आधार पर यह की गई है, यह सरकारी आंकड़ा नहीं है, लेकिन एक प्राइवेट डेटा कंपनी ने यह आंकड़ा दिया है। हालांकि हम इसकी पुष्टि अभी कर नहीं सकते, लेकिन हम भी मानते हैं कि इतने लोग हो सकता है मरे होंगे, यह सही है, इससे ज्यादा भी मरे होंगे। लेकिन हम इतना जरूर आपको बता सकते हैं कि इन राज्यों का इस पर क्या कहना है। अब आप सोचिए, महाराष्ट्र के स्वास्थ्य मंत्री राजेश टोपे कहते हैं कि उनके राज्य में ऑक्सीजन की कमी की वजह से एक भी मौत नहीं हुई, और यह बात महाराष्ट्र सरकार बॉम्बे हाईकोर्ट की औरंगाबाद बेंच को कह चुकी है। वहां इस तरह की एक भी मौत नहीं हुई, लेकिन इसके बावजूद शिवसेना इस पर केंद्र सरकार को लेकर हैरानी जताती है, लेकिन यह नहीं कहती कि ऑक्सीजन की कमी से मौत की बात को उनकी खुद की सरकार नहीं मान रही। आप महाराष्ट्र के स्वास्थ्य मंत्री राजेश टोपे और शिवसेना के नेता संजय राउत की ये अलग अलग बातें सुनिए, जिनमें आपको खुद ही एक विरोधाभास साफ नजर आएगा। मैं तो कहूंगा पूरे देश में ऑक्सीजन न मिलने से जो लोग मर गए उनके परिजनों ने सरकार के ऊपर मुकदमा दायर करना चाहिए। ऑक्सीजन की किल्लत के वजह से महाराष्ट्र में किसी भी रुग्ण की मृत्यु नहीं हुई है, ऐसा एफिडेविट हमने कोर्ट में भी दिया है, और ये वास्तव है, क्योंकि महाराष्ट्र को जितना ऑक्सीजन चाहिए था वो ऑक्सीजन हमने, हमारा जो निर्माण हो रहा ऑक्सीजन था वो 100% ऑक्सीजन हमने इंडस्ट्री से निकाल के लिक्विड मेडिकल ऑक्सीजन के लिए दिया गया, वह प्योरिटी उसकी मेंटेन की गई। तो राज्य सरकारें जो हैं अलग अलग, खासतौर पर जो विपक्ष की राज्य सरकारें हैं, वो आरोप तो लगाना चाहती हैं लेकिन जिम्मेदारी नहीं लेना चाहती। वो ये कह रही हैं कि देश भर में ऑक्सीजन की वजह से लोग मरे हैं, लेकिन फिर ये भी कहती हैं हमारे यहाँ कोई नहीं मरा क्योंकि हमारा मैनेजमेंट इतना शानदार था। महाराष्ट्र के बाद अब आपको छत्तीसगढ़ के बारे में बताते हैं। महाराष्ट्र में शिवसेना की सरकार है, गठबंधन की सरकार है। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस पार्टी की सरकार है, और वहां के स्वास्थ्य मंत्री टी.एस. सिंहदेव ये कहते हैं कि उनके राज्य में भी ऑक्सीजन की कमी से किसी की मौत नहीं हुई, जबकि 15 अप्रैल को मीडिया में ही छपी रिपोर्ट्स में यह बात लिखी है कि राज्य में कोरोना के 4 मरीजों की मौत ऑक्सीजन नहीं मिलने की वजह से हुई है। तो एक ही दिन की बात है। तब राज्य के स्वास्थ्य विभाग ने भी इस पर प्रतिक्रिया दी थी, लेकिन अब छत्तीसगढ़ की सरकार मुकर रही है और कह रही है कि वहां ऑक्सीजन जो है वो पर्याप्त मात्रा में थी। जहां तक छत्तीसगढ़ का सवाल है, ये सही है कि
ऑक्सीजन से रिपोर्टेड कमी के चलते रिपोर्टेड डेथ्स नहीं है, हम सरप्लस स्टेट रहे। और प्रबंधन में कहीं ना कहीं लास्ट मिनट में कोई कहीं बैकअप कैसा था क्या नहीं था, 2-4 मिनट का भी ऑफ हुआ हो, वरना ऑक्सीजन की कमी से डेथ छत्तीसगढ़ में रिकॉर्डेड नहीं है, ये तो सही है। अब देखिए, छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य मंत्री कह रहे हैं हमारे यहाँ ऑक्सीजन की कमी से कोई मृत्यु किसी की भी नहीं हुई। अब मैं जो आपके सामने 15 अप्रैल की एक न्यूज़ रिपोर्ट लेकर आया हूं, इसमें लिखा है छत्तीसगढ़ में 4 कोविड-19 पेशेंट्स डाई ड्यू टू ऑक्सीजन शॉर्टेज। ये इसमें लिखा है। साथ में ये भी लिखा है कि जो उनके शव थे उन्हें कूड़ा उठाने वाली गाड़ी में डालकर ले जाया गया। एक और है मेरे पास, ये 25 अप्रैल की खबर है। इसमें लिखा है 20 कोविड पेशेंट्स डाई इन दिल्ली हॉस्पिटल ड्यू टू कोविड शॉर्टेज। तो ये खबर बता रही है कि दिल्ली में 20 पेशेंट्स एक ही अस्पताल में मर गए इसकी ऑक्सीजन की कमी से। फिर है एक और मेरे पास कटिंग है जिसमें लिखा है 178 प्लस 178 से ज्यादा कोविड पेशेंट्स डाइड इन इंडिया बिकॉज ऑफ ऑक्सीजन शॉर्टेज इन रीसेंट वीक्स। पूरे भारत में ये डेटा दिया जा रहा है 178, ये उस समय का है। तो कम से कम ये तो मानना चाहिए कि 178 अगर छपी है खबर तो कुछ होगा। फिर एक और खबर है 25 पेशेंट्स डाई ड्यू टू ऑक्सीजन शॉर्टेज, जयपुर गोल्डन हॉस्पिटल टू दिल्ली हाई कोर्ट। अस्पताल खुद बता रहा है दिल्ली का कि हमारे यहां 25 मरीज ऑक्सीजन की कमी की वजह से मारे गए हैं। फिर कर्नाटक की बात है जिसमें कर्नाटक भी कह रहा है 24 कोविड पेशेंट्स डाई इन अ हॉस्पिटल। ये कर्नाटक से खबर आई है। और इसी तरह मैं बहुत सारे आज कटिंग्स आपके लिए लेकर आया हूं, सब में कुछ ना कुछ यही लिखा। ये एक और दिल्ली की है जिसमें लिखा है एक और अस्पताल में 12 कोविड पेशेंट्स दिल्ली में मारे गए, जिसमें एक डॉक्टर भी शामिल है दिल्ली के एक हॉस्पिटल में ऑक्सीजन की शॉर्टेज की वजह से। और फिर एक और है 74 पेशेंट्स डाई इन 4 days एट गोवा हॉस्पिटल। तो जब आप इसमें देखेंगे तो इसमें कर्नाटक और गोवा की सरकारें भी हैं जहां पर बीजेपी की सरकार है, और इसमें ज्यादातर वो सरकारें हैं जो विपक्ष की सरकारें हैं, जो उस समय आरोप तो बहुत लगा रही थी कि केंद्र हमें ऑक्सीजन नहीं दे रहा, लेकिन बाद में धीरे धीरे ये सब मुकर गए और इन्होंने अदालतों में भी जो एफिडेविट दिए हैं उसमें ये कहा है कि हमारे यहाँ पूरी ऑक्सीजन थी। दिल्ली, महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ की तरह तमिलनाडु, मध्य प्रदेश और बिहार की सरकार ने भी इस बात से साफ इनकार कर दिया कि वहां ऑक्सीजन की कमी से किसी भी मरीज की जान गई है। सोचिए, जब ये सभी राज्य सरकारें इस बात को मानती ही नहीं कि वहां ऑक्सीजन नहीं मिलने से कोई मरा है, तो फिर केंद्र सरकार अपने पास से ऐसे लोगों की संख्या कैसे दे देगी? केंद्र सरकार कैसे कहेगी कि दिल्ली में इतने लोग मारे गए जब दिल्ली की सरकार ही मना कर रही है? इससे आज आप ये समझ गए होंगे कि क्यों हम ये कह रहे हैं नो वन डाइड बिकॉज ऑफ ऑक्सीजन शॉर्टेज। कमी के कारण कोई मृत्यु नहीं हुई है और सारी व्यवस्थाएं हम लोगों ने की है। दिक्कतें जरूर आई हैं लेकिन उसकी उपलब्धता हम लोगों ने लगातार की है। जब ऑक्सीजन की दिक्कत थी तो उस समय माननीय मुख्यमंत्री जी ने और पूरी सरकार ने बाहर से जो हमारे लिए लिक्विड ऑक्सीजन आती थी उसके लिए टैंकरों की व्यवस्था की, रोड के द्वारा भी ऑक्सीजन उपलब्ध लाए, उसके बाद रेल मार्ग से भी लाए। जब कोरोना का सेकेंड वेव आया तो सेकेंड वेव आने के पहले बिहार में प्रतिदिन जो मेडिकल लिक्विड ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती थी, राज्य के अंदर कोई भी सरकारी अस्पताल या प्राइवेट अस्पताल जहां हमारे कोविड के लोगों का इलाज हो रहा था, किसी भी अस्पताल के बेड पे हमने ऑक्सीजन की कमी नहीं होने दी थी। अब हम आपको ये बताते हैं कि क्या यू टर्न लेने वाली ये राज्य सरकारें ऑक्सीजन की कमी से होने वाली मौतों को दर्ज कर सकती थी। अभी ये कह रहे हैं कि हमने तो दर्ज ही नहीं किया, लेकिन क्या ये दर्ज कर सकती थी? क्या इसे लेकर हमारे देश में कोई नियम है? तो उसका जवाब यह है कि भारत में कोरोना के मामलों को दर्ज करने से लेकर उन्हें स्टोर करने तक ये काम 3 चरणों में होता है, 3 स्टेजेस में होता है। पहले अस्पताल कोरोना से होने वाली मौतों का पूरा डेटा इकट्ठा करते हैं, फिर यह डेटा राज्य सरकारों के पास भेजा जाता है कि अस्पतालों में कितनी मौत कोरोना से हुई है, और आखिर में तीसरे चरण में केंद्र सरकार एक स्टोर रूम की तरह इन तमाम आंकड़ों को एक जगह पर रखने का काम करती है ताकि पूरे देश का डेटा जो राज्य सरकारों से मिलता है उसे इकट्ठा करके एक कंबाइंड डेटा, भारत का डेटा बनाया जा सके।
कोरोना के मामलों को किस तरह रिकॉर्ड किया जा सकता है, इसके लिए इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च की कुछ गाइडलाइंस हैं। इनमें स्पष्ट तौर पर लिखा है, अगर राज्य सरकारें चाहती तो वो ऑक्सीजन की कमी से मरने वाले लोगों का डेटा तैयार कर सकती थी और केंद्र सरकार को इसके बारे में पूरी जानकारी दे सकती थी। आईसीएमआर के मुताबिक मौत के कारणों को 3 भागों में बांटा जा सकता है। मैं आज आईसीएमआर की गाइडलाइंस की कॉपी भी लेकर आया हूं। ये उनकी गाइडलाइंस की कॉपी है और इसमें मैं आपको पढ़कर बताऊंगा गाइडलाइंस क्या कहती हैं। तो 3 कारण बताते हैं। पहला कारण वो है जिससे मरीज की जान चली गई, किस कारण मरीज की जान गई। दूसरा कारण वो है जिसकी वजह से मरीज की हालत बिगड़ी। और तीसरा कारण वो है जो बीमारी से संबंधित नहीं है लेकिन मौत में इस फैक्टर का रोल भी हो सकता है। यानी तीसरे कॉलम में ऑक्सीजन की कमी का कारण लिखा जा सकता था और यह काम राज्य सरकारों को करना था, ना कि केंद्र सरकार को। लेकिन इस पूरे मामले को लेकर विपक्षी नेताओं ने आपको गुमराह करने की पूरी कोशिश की और इसमें अपने लिए राजनीति की ताजा ऑक्सीजन ढूंढ ली। तो यहां पर साफ साफ लिखा हुआ है, जो मैं आपको जैसे बता रहा था, कि व्हाट इज कॉज ऑफ डेथ। ये आईसीएमआर कहता है अस्पतालों को कि आप जब डेटा तैयार करेंगे तो आपको लिखना पड़ेगा ऑल दोज डिजीज, मॉर्बिड कंडीशंस और एबनॉर्मलिटीज, इंजरीज विच ईदर रिजल्टेड इन दी और कंट्रीब्यूटेड टू डेथ and circumstances of the accident or violence which produced any such injuries। ये है। और आगे इसमें एक कॉलम है जहां पर यह साफ साफ लिखा जा सकता था कि कॉज ऑफ डेथ के बाद ये जो मृत्यु हुई है उसके पीछे बीमारी के अलावा और कौन से कारण है। तो बीमारी तो जाहिर है कोविड-19 ही है, लेकिन बीमारी के अलावा और कौन सा कारण है, वहां पर उस कॉलम में जिसको इन्होंने खाली छोड़ दिया, उस कॉलम में यह लिखा जाना चाहिए था कि जो कारण है वो ये है कि ऑक्सीजन की कमी हो गई। राहुल गांधी ने इस खबर को शेयर करते हुए ट्विटर पर लिखा कि सिर्फ ऑक्सीजन की ही कमी नहीं थी, संवेदनशीलता और सत्य की भारी कमी तब भी थी और आज भी है। लेकिन सत्य क्या है वो आज हमने आपको बताया। यहां एक बड़ी बात यह है कि हमारे देश के विपक्षी नेता, बुद्धिजीवी और बहुत सारे टुकड़े टुकड़े गैंग के सदस्य ट्विटर ट्रोल तो बन जाते हैं, लेकिन वो आम लोगों के मुद्दों को ठीक से समझ नहीं पाते और ना ही उनसे इनका कोई लेना देना होता है। इसे आप एक उदाहरण से समझिए। 20 जुलाई यानी कल प्रधानमंत्री मोदी ने तीसरी लहर की तैयारी को लेकर एक सर्वदलीय बैठक बुलाई, जिसमें सारी पार्टियों के नेताओं को बुलाया, यह कहकर कि तीसरी लहर आने वाली है या आ सकती है, इसे लेकर हमें मिलकर तैयारी करनी चाहिए। लेकिन इस बैठक में कांग्रेस, आम आदमी पार्टी, राष्ट्रीय जनता दल और लेफ्ट पार्टियों के नेता शामिल ही नहीं हुए। वो आए ही नहीं इस बैठक में। ये वही पार्टियां हैं जो अगर कोरोना की तीसरी लहर आ गई तो राजनीति करने में सबसे आगे होंगी, आरोप हर रोज लगाएंगी, लेकिन जब बात तैयारियों की आती है तो ये पार्टियां तैयारियों में हिस्सा ही नहीं लेती और इससे आप इनका असली चरित्र समझ सकते हैं। Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.